हाँ, आज हम पढ़ रहे राज सिंह। क्या पढ़ रहे हैं? राज सिंह। क्या पढ़ रहे बेटा? राज सिंह। क्या पढ़ रहे हैं? राज सिंह। कर्ण सिंह का बेटा था ये। यहाँ किसका बेटा था? जगत सिंह बेटा था या कर्ण सिंह? बताओ किसका बेटा था? जगत सिंह का बेटा था। किसका था? जगत सिंह का। ठीक है, जगत सिंह हमने पढ़ लिया था। ठीक है, जगत सिंह ने क्या क्या किया? जगदीश मंदिर बनवाया था, जिसे सपनों में बना मंदिर भी कहते हैं, है ना। उसके वास्तुकार कौन थे? अर्जुन बाणा मुकुंद। वहाँ पे जगन्नाथ प्रशस्ति भी है। ठीक है, जिसकी प्रशस्तिकार कौन है बेटा? कृष्ण भट्ट, है ना, कृष्णदास भट्ट हैं। ठीक है, तो आगे लिखो उसका बेटा राज सिंह। लिखो राज सिंह। पिता कौन है? वही जगत सिंह। माता जना कंवरी। राज्याभिषेक 1652 में हुआ। लिखो। लिखो। यहाँ तक लिख दो राज्याभिषेक, तो फटाफट लिखो। देखो, राज सिंह का जब राज्याभिषेक हुआ ना, तो शाहजहां ने उससे क्या दिया बेटा? एक तो राणा का खिताब दिया, ठीक है, और क्या दिया? हाथी घोड़े दिए, और 5000 जहाज व सवार का मनसब दिया। अब मनसब मतलब क्या होता है? पद। क्या होता है? पद, पोजीशन। जैसे कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, मास्टर। ठीक है, तो 5000 और 5000 जहाज व सवार का मनसब दिया। किसे दिया? राज सिंह को दिया। किसने दिया बेटा? शाहजहां ने दिया, है ना। तो यहाँ तक लिख दिया 1652 तक आपने। नीचे लिखो राज सिंह के राज्याभिषेक में। लिखो राज सिंह के राज्याभिषेक में, राज सिंह के राज्याभिषेक में शाहजहां ने शाहजहां ने शाहजहां ने शाहजहां ने राणा का किताब हाथी घोड़े हाथी घोड़े हाथी घोड़े हाथी घोड़े 5000 जात व सवार, हाथी घोड़े व 5000 जात व सवार का मनसब दिया। 5000 जात व सवार का मनसब दिया। ये क्या है? चित्तौड़ किला। क्या है? चित्तौड़ किला है। ठीक है, चित्तौड़ किला है। देखो यहाँ से टूट रहा है, ठीक है, यहाँ से टूट रहा है। राज सिंह ने क्या चित्तौड़ किले की क्या करवा दी बेटा? मरम्मत। क्या करवा दी? मरम्मत। ठीक है, ये मरम्मत करवा दी। ठीक है, तो कौन सी संधि का उल्लंघन हुआ? मेवाड़ मुगल संधि का उल्लंघन हो गया। उस संधि में क्या होता कि हम चित्तौड़ किला आपको दे देंगे, लेकिन आप उसका निर्माण नहीं करवा सकते। तो राज सिंह ने इसका उल्लंघन कर दिया। तो फिर औरंगजेब ने किसको भेजा? क्योंकि जब उस वक्त शाहजहां राजा था, ठीक है, और औरंगजेब उसका बेटा था। ठीक है, तो शाहजहां औरंगजेब ने किसको भेजा? सादुल्ला खां को। किसको भेजा? सादुल्ला खां को। ठीक है, शाहदुल्ला खां को भेजा। ठीक है, शाहदुल्ला खां को भेजा, और इस किले को यहाँ से फिर से तुड़वा दिया। जहां जहां से मरम्मत की वहां से तुड़वा दिया। ठीक है, तो लिखो बेटा। राज सिंह ने चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत करवाई। राज सिंह ने चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत करवाई। राज सिंह ने चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत करवाई, जिससे शाहजहां नाराज हो गया। 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 जिससे शाहजहां नाराज हो गया।
और अपने सेनापति शादुल्लाह और अपने सेनापति शादुल्लाह और अपने सेनापति शादुल्लाह खां को भेजकर मरम्मत को तुड़वा दिया। मरम्मत को तुड़वा दिया। मरम्मत को तुड़वा दिया। मरम्मत को तुड़वा दिया। लिख दिया। देखो राज सिंह ने बेटा टिक्का दौड़ का आयोजन करवाया। किसका आयोजन करवाया? टिक्का दौड़। ठीक है, घोड़ा जहां तक दौड़ेगा उसकी वो है। ठीक है, टिक्का दौड़, इसे असम में ये भी कहते हैं। ठीक है, और राज सिंह ने एक उपाधि धारण की बेटा, कौन सी? विजय कटकातु। क्या? विजय कटकातु। ठीक है, तो लिखो राज सिंह ने टिक्का दौड़ का आयोजन करवाया। राज सिंह ने टिक्का दौड़ का आयोजन करवाया। राज सिंह ने टिक्का दौड़ का आयोजन करवाया। देखो राज सिंह ने टिक्का दौड़ का आयोजन करवाया। राज सिंह ने टिक्का दौड़ का आयोजन करवाया। ठीक है बेटा, फिर लिखो राज सिंह ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की। राज सिंह ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की। राज सिंह ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की। तो राज सिंह की उपाधि कौन सी थी बेटा? विजय कटकातु। ठीक है, लिख दिया। लिख दिया। देखो एक युद्ध हुआ धर्मत का युद्ध, एक युद्ध हुआ दोहरे का युद्ध। ठीक है, धर्मत का युद्ध किसके साथ में हुआ बेटा? किस किसके बीच में? औरंगजेब। औरंगजेब और दारा शिकोह। देखो दोनों भाई भाई थे, दोनों भाई भाई क्यों लड़ रहे थे? गद्दी के वास्ते, है ना, उत्तराधिकारी बनना चाहते थे कि मैं बनूंगा राजा, मैं बनूंगा राजा। ठीक है, इसलिए दोनों भाई लड़े। कौन जीता इसके अंदर? औरंगजेब जीता। ठीक है, एक युद्ध हुआ दोहरे का युद्ध। दोहरे का युद्ध ये भी बेटा किसकी? ये भी औरंगजेब के बीच में हुआ और ये भी दारा शिकोह के बीच में हुआ। ठीक है बेटा, ये युद्ध भी। ठीक है, इसमें भी कौन जीता? औरंगजेब। कौन जीता बेटा? औरंगजेब। कौन जीता? औरंगजेब। देखो इसमें क्या हुआ? राज सिंह की क्या भूमिका थी इसके अंदर? देखो राज सिंह ने ना केवल नॉर्मल वे में किसका साथ दिया बेटा? दारा शिकोह का। किसका साथ दिया? दारा शिकोह का। किसका दिया? दारा शिकोह का। लेकिन पता नहीं था किसको? औरंगजेब को। औरंगजेब देखा यार क्या है, भी साथ नहीं दे रहा है। ठीक है, अंदौरे की में फिर उसने राज सिंह थोड़ा सा मतलब कि ऐसे नॉर्मली वे में औरंगजेब को साथ दिया था। ठीक है, तो युद्ध लिखो धर्मत का युद्ध और दोहरे का युद्ध। देखो धर्मत का युद्ध जो कि औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में हुआ। दोहरे का युद्ध भी औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में हुआ, है ना। मैंने लिखा वैसे मत लिख देना तुम। ठीक है, तुम पूरा लिखना। ठीक है, लिख दिया।
ये के फिर नीचे उतार लेना, ठीक है। औरंगजेब वर्सेस दारा शिकोह दौरे के अंदर, है ना, और औरंगजेब उसमें विजेता था, ठीक है बेटा। लिख दिया? अगला टॉपिक डालो, चारुमती विवाद। देखो, किशनगढ़ की राजकुमारी थी बेटा, कौन थी? चारुमती। कौन थी? चारुमती, ठीक है। किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, औरंगजेब की दादी आई यहाँ पे, है ना, दादी आई, है ना, जेमना था यहाँ पे, ठीक है, अपने मेवाड़ के अंदर, ठीक है। तो चारुमती जेमरी ऐसे, और औरंगजेब की दादी ऐसे जेमरी। तो औरंगजेब की दादी ने देखा यार छोरी बढ़िया उपाड़ी, ठीक है, अपना औरंगजेब को छा रही है ना, औरंगजेब के चोरी छा रही, ठीक है। तो दादी ने मतलब पूछा आसपास से, ठीक है, क्या नानी खीकी, ठीक है, तो किशनगढ़ की राजकुमारी है, ठीक है। तो गए इसके घर वालों के पास में, ठीक है। तो औरंगजेब तो उस वक्त दिल्ली का सुल्तान था। गए गए ने इनके माता पिता को बोला कि आपकी लड़की का अगर आप ब्याह कराना चाहते हो तो हमारा औरंगजेब ये रहा, है ना। फोटो वोटो दिखाया उसका, ये माँ को छोरोक शान की है। तो चारुमती को तो पसंद नहीं आया वो, ठीक है। तो घर वालों को पसंद आ गया। घर वालों को देख लो आप, अब कोई नौकरी में हो, घर वालों को पसंद है तो घर वाले तो उसके भेजेंगे ना आपको, ठीक है ना। तो घर वालों ने तो भी कह दिया हाँ डन, ठीक है। और चारुमती की सगाई किससे करवा दी? औरंगजेब से, ठीक है। फिर चारुमती ने नाटक करना शुरू कर दिए। क्या कर दिए? नाटक करना कि मैं तो नहीं पहनूँ इससे, मेरे को तो अच्छा नहीं लग रहा है, वो नहीं लग रहा है, ठीक है। फिर चारुमती ने एक लव लेटर भेजा, ठीक है ना। लव लेटर किससे भेजा? राज सिंह को, ठीक है, राज सिंह को, है ना, राज सिंह को भेजा। राज उसमें लिखा रखा मैं तेरे से बहुत प्यार करती हूँ, अगर तू नहीं मिलेगा तो मैं तो आत्महत्या कर लूंगी, ठीक है ना। राज सिंह के पास लेटर गया, फिर राज सिंह ने पढ़ा। राज सिंह ने कहा आप ठीक है भाई, तो भाग खुल गए ऑटोमेटिक घर बैठे बैठे, है ना। तो राज सिंह ने कहा ठीक है, शाम को 12 बजे तैयार रहिए, ठीक है ना, उठा ले हूँ, है ना, रात के 12 बजे मैं आऊँगा तेरे घर के बाद, बैग वैग पे कर लीजिए, है ना, मैं चलेंगे अपन लंबे टूर पे, ठीक है। राज सिंह आया रात के 12 बजे और चारुमती को वहाँ से उठा लिया, ठीक है। और चारुमती से क्या कर ली? शादी कर ली। क्या कर ली? शादी कर ली। बात किसके पास में गई अब? औरंगजेब के पास में। किसके पास में गई? औरंगजेब के पास में। औरंगजेब ने लगाया कॉल किसके? राज सिंह के, ठीक है। राज सिंह के कॉल लगाया। राज सिंह को बोला कि यार देख हो जो हो हची वो हमारी ही बा मारवाड़ का भेज दे, ठीक है। औरंगजेब ने बोला, राज सिंह ने बोला कि तेरी थी वो, ठीक है, तेरी थी वो, लेकिन अब मेरी हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि तेरे से सगी हुई थी, मेरे से तो डायरेक्ट शादी हो गई, ठीक है। अब तो वो मेरी है और मैं तो नहीं दूँ, ठीक है। तो अर्जुन ने बोला कि फिर युद्ध तैयार है फिर, है ना। तो राज सिंह ने बोला कि ओके डन, आ जाना, ठीक है। तो युद्ध हुआ। फिर कौन सा युद्ध हुआ? देसूरी की नाल का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? देसूरी की नाल का युद्ध, ठीक है, देसूरी की नाल का युद्ध, नाल का युद्ध, ठीक है। देसूरी की नाल का युद्ध हुआ बेटा, ठीक है। इस युद्ध में को बेटा कौन गया? राज सिंह का सेनापति था रतन सिंह, ठीक है, वो गया। और इधर सेनापति था बेटा कौन? औरंगजेब के सेनापति थे, है ना। औरंगजेब खुद नहीं गया था, औरंगजेब की सेना आई थी, है ना, औरंगजेब की सेना आई थी, ठीक है। देखो इसमें क्या हुआ बेटा? रतन सिंह, ठीक है। तो रतन सिंह के सेनापति था ना, इसका भी नया नया ब्याह हुआ था, नया नया ब्याह हुआ था, जैसे कि आज ब्याह हुआ, ठीक है, और कल युद्ध तैयार था, ठीक है। रतन सिंह के फोन लगाया राज सिंह ने कि यार औरंगजेब की सेना आ रही है और मैं तो ब्याह में बिजी हूँ अभी हाल फिलहाल तो, ठीक है, तो तू युद्ध कर लेना। रतन सिंह को फोन लगाया। रतन सिंह था सलूम्बर का अपने, ठीक है। तो उसके कॉल किया। रतन सिंह की नई नई शादी हुई थी और उसकी रानी का नाम, मतलब उसकी वाइफ का नाम क्या था? सलाहकौर। क्या नाम था? सलाहकौर, जिसे अपना हाडी रानी भी बोलते हैं, ठीक है। उसके लगाया फोन। उस रतन सिंह ने बोला कि यार मैं तो नहीं जा रहा हूँ, मेरे तो भी नई नई ब्याह हुई है और मैं तो थक रहा हूँ अभी, ठीक है, मैं तो थक रहा हूँ अभी, तो मैं रात ही में तो बराबर लेना है काम वाम कीधो जो उठे थागरे मत तुझी, ठीक है, डाय जो उतारी उन्होंने,
है ना। आ तो जीवना का सामान ही ना बेटिया, है ना। टेंट वाला ने फ्याई व्याई देना हाल तक तो, है ना। रतन सिंह ने बोला, राज ने बोला कि फचे दीजिए फ्याई व्या तो मुंह दे दिया बोली फिया तो बोली, है ना। पर तू यो काम कर मारो ये खुश हो। औरंगजेब की सेना आ रही लड़वा चाल, ठीक है। और रतन नया नया ब्याह हुआ, ठीक है। वाइफ को कैसे छोड़े अब, है ना। नया नया ब्याह हुआ तो दिल तो वाइफ के पास में है, ठीक है। फिर वाइफ ने बोला, वाह था बार बार फोन आ रही हो सेठ जी को, तो जाओ युद्ध में, ठीक है। किसने बोला, वाइफ ने। वाइफ कौन थी, सलाह कवर, ठीक है। सलाह कवर ने बोला कि भाई आप तो जाओ युद्ध करने, है ना। पर रतन सिंह ने फिर देखा, वाह चलो भी भाई बोल रही है, नहीं ब्याह हुआ था तो बात तो मानेगा ही, ठीक है। तो बाकी बात ठीक है, तू इतना कह रही है तो मैं जाऊं, ठीक है। थोड़े रास्ते में गया, आगे आधे रास्ते में गया, यहाँ तक गया, फिर से याद आने लग गई, ठीक है। किसकी याद आने लग गई, सलाह कवर की, हड्डी रहने की, ठीक है। हड्डी रहने के पास में गया, बोला क्या मेरे को तेरी याद आ रही है, मैं तो तेरे रह नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ न कुछ निशानी दे मेरे को, है ना। तो क्या दिया फिर, रिंग दी, क्या दी, रिंग दी, ये ले मेरी रिंग, ठीक है। अंजा तेरे को निशानी चाहिए, ठीक है। फिर से गया, फिर से आधे रास्ते में गया, जहाँ तक गया फिर से कुछ याद आने लग गई, फिर से गया इसके पास में, क्योंकि मेरे को तो मतलब तेरी बहुत याद आ रही है। तो हड्डी ने बोला कि वाह ले ये चीज़ ले जा अब की बार, है ना। फिर से आगे गया, फिर से याद आने लगी, फिर से वहाँ पे गया वाइफ के पास, और वाइफ ने देखा कि यार ये तो बार बार मतलब कि अगर वहाँ पे लड़ेगा तो अभी इसको मेरी याद ही आएगी, ऐसे तो युद्ध में हार जाएगा ये। तो वाइफ ने फिर सेनापति को, एक सेनापति था उसको बोला कि ले मेरे साथ में चल, ठीक है। वाइफ ने खुद ने अपनी गर्दन उड़ाई, ठीक है। और सेनापति को पहले बोल दिया कि मेरी गर्दन काट दूंगी मैं, उसके बाद तो थाली में रख देना इसको, और किसको दे देना, रतन सिंह को दे देना, ठीक है। तो गर्दन काट दी, गर्दन काट के फिर उसने अपनी थाने में रखकर कहाँ पे ले गया, वो रतन सिंह के पास में लेकर आया। रतन सिंह ने उस गर्दन को कहाँ बांध दिया, गले में बांध दिया, ठीक है। छोटी समेत छोटी थी उस वक्त तो लंबी, गले में बांध दिया और फिर लड़ने गया, और इस युद्ध में जीत गया फिर वो, ठीक है। क्योंकि पता था अब तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब तो कल जीतने है कुल मिला के, ठीक है। फिर ये युद्ध हुआ देशवी नल का युद्ध, जिसमें कौन जीत गया, रतन सिंह जीत गया, और औरंगजेब की सेना हार गई, ठीक है। तो लिखो, देखो चारुमती विवाद, देखो चारुमती विवाद, देखो चारुमती विवाद, लिखो। चारुमती किशनगढ़ की राजकुमारी थी, लिखो चारुमती, चारुमती, चारुमती किशनगढ़ की राजकुमारी थी, किशनगढ़ की राजकुमारी थी, किशनगढ़ की राजकुमारी थी, जिसकी सगाई औरंगजेब से तय हुई थी, जिसकी सगाई औरंगजेब से तय हुई थी, जिसकी सगाई औरंगजेब से तय हुई थी। लिख दिया, जिसकी सगाई औरंगजेब से तय हुई थी। लिख दिया बेटा, लिख दिया। लेकिन राज सिंह ने उससे विवाह कर लिया, लेकिन राज सिंह ने उससे विवाह कर लिया, है? लेकिन राज सिंह ने उससे विवाह कर लिया, जिसके कारण, जिसके कारण, जिसके कारण राज सिंह व औरंगजेब में मतभेद हो गया, जिसके कारण राज सिंह व औरंगजेब में मतभेद हो गया। लिख दिया, मतभेद हो गया, लिख दिया। इसलिए देखो, इसलिए इसलिए राज सिंह का सेनापति रतन सिंह, 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 रतन सिंह व औरंगजेब की सेना के बीच में देसूरी की नाल का युद्ध हुआ। देसूरी
नल का युद्ध हुआ, लिख दे बेटा। लिख दिया। किस किस के बीच में युद्ध हुआ बेटा? ये रतन सिंह, देखो राज सिंह का सेनापति रतन सिंह, रतन सिंह, राज सिंह का सेनापति रतन सिंह और औरंगजेब की सेना, जेब की सेना। इसमें रतन सिंह जीत जरूर गया था, है ना, पर ये उसमें घायल हो गया था, फिर वहीं खत्म। ठीक है ना। वीरगति को प्राप्त हुआ था, है ना, ये मतलब कि नीचे लिखना, ये वीरगति है ना, आप नीचे लिखना, ठीक है। वीरगति को प्राप्त हुआ, ठीक है, रतन सिंह, है ना भाई, जीत जरूर गया था, ठीक है, सेना जीत गई थी पूरी, है ना। लिखो, लिखो बेटा। हैं? वीरगति को प्राप्त हुआ, बस खत्म। नीचे लिखना पड़ेगा, है ना, वीरगति को प्राप्त हुआ। रतन सिंह उसमें जीत जरूर गया था, मतलब सेना जीत गई थी, लेकिन रतन सिंह मर गया था। हाँ चलो, वाह, बैठ जा। दिया इधर बेटा, दिया। अब लिखो हाडी रानी प्रकरण, लिखो, टोपी डालो, हाडी रानी प्रकरण, हाडी रानी प्रकरण। हाडी रानी का मूल नाम क्या था? सलाह कवर। लिखो मूल नाम सलाह कवर, जानकारी मैंने दे दी आपको इसकी, है ना, सलाह कवर। देखो सलाह कवर। पति कौन था? रतन सिंह। पति लिखो रतन सिंह, रतन सिंह कहाँ का था? सलोमबर का, सलोमबर का। लिख दिया बेटा ये? ये यहां तक लिखना, पति तक लिखना, ठीक है, बाकी मैं लिखा रहा हूं। लिख दिया? इसमें लिखो, इसमें लिखो जतिन सिंह युद्ध में जाते वक्त, लिखो रतन सिंह युद्ध में जाते समय सलाह कंवर से निशानी मांगता है। रतन सिंह युद्ध में जाते समय सलाह कंवर से निशानी मांगता है, निशानी मांगता है, तब वह अपना सिर काट कर दे देती है, तब वह अपना सिर काट कर दे देती है, तब वह अपना सिर काट कर दे देती है, तब वह अपना सिर काट कर दे देती हैं। लिखो, लिख दिया बेटा? लिख दिया? नीचे लिखो, इस पर कवि मेघराज मुकुंद ने, लिखो, इस पर कवि मेघराज मुकुंद ने, इस पर कवि मेघराज मुकुंद ने सेनानी कविता लिखी है, सेनानी नामक कविता लिखी है। उन सुना होगा ना आपने, कविता सुनी होगी, चिरकाटी दिवस शतरानी, ऐसा सुना होगा कभी? हाँ, लिखो,
लिख दिया। देखो फिर क्या हुआ, एक औरंगजेब का एक अभियान चल रहा था। कौन सा अभियान चल रहा था? मंदिर तोड़ो अभियान। कौन सा चल रहा था? मंदिर तोड़ो अभियान। ठीक है, मंदिर तोड़ो अभियान के तहत क्या हुआ, वहाँ के एक गोसाई और दामोदर स्वामी, ठीक है, वो दोनों वहाँ से मूर्ति लेके भागे। मूर्ति लेके भागे, फिर जोधपुर गए। जोधपुर में उनको शरण नहीं मिली, क्योंकि उस वक्त जोधपुर में अजीत सिंह वहाँ का राजा था, लेकिन अजीत सिंह भागा भागा फिर रहा था। ठीक है, अजीत सिंह भी खुद राज सिंह के पास में शरण लेने आ रहा था। राज सिंह ने बोला कि मैं क्या करूँ यार, मैं तो खुद मेरे तो कुछ ठिकाना ही नहीं है ना। तो वो राज सिंह के पास में कहाँ पर आए, फिर वो राज सिंह के पास में गोस्वामी और दामोदर जी। ठीक है, कहाँ से भागकर? वृंदावन से भागकर, क्योंकि उसका अभियान चल रहा था। किसका अभियान? औरंगजेब का अभियान, मंदिर तोड़ो अभियान। तो वहां से मंदिर तोड़ रहे थे वो, तो मूर्ति लेकर भागकर वो कहाँ है? राज सिंह के पास में है। ठीक है, राज सिंह को आके बोला कि हमको शरण दीजिए और ये मूर्ति की स्थापना कीजिए। ठीक है, तो उनके पास दो मूर्ति थी, एक तो थी श्रीनाथ जी की मूर्ति, एक थी द्वारकाधीश की मूर्ति, है ना। तो पास में गांव था सियाड़ गांव। कौन सा गांव था? सियाड़ गांव। वहां लेकर गए राज सिंह मूर्ति को और वहां स्थापना करवाई। कौन सी मूर्ति की स्थापना करवाई? श्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना करवाई। और श्रीनाथ जी मूर्ति की जब स्थापना करवाई तब उसका सियाड़ गांव का नाम चेंज कर दिया। क्या नाम कर दिया? नाथद्वारा। श्रीनाथ द्वारा है ना अपने, तो उसके नाम पर ही है, वहाँ पर श्रीनाथ जी की मूर्ति है। ठीक है, इसलिए क्या बेटा उनका नाम, वहाँ का एरिया का नाम नाथद्वारा। ठीक है, इसलिए कर दिया। ठीक है, फिर कांकरोली, राजसमंद। ठीक है, कांकरोली गए और कांकरोली के अंदर कौन सी मूर्ति की स्थापना की? द्वारकाधीश मूर्ति की स्थापना की। ठीक है, इनको शरण देना, शरण दी तो देखो पहले तो एक तो उसकी लाड़ी को भगा के लेकर, मतलब जैसे सगी होने वाली थी उसको किससे ब्याह कर लिया? राज सिंह ने ब्याह कर लिया। और जो वहां से भाग कर आए, जो औरंगजेब से भाग कर आए, और औरंगजेब से भाग कर राज सिंह ने उनको शरण दे दी, तो औरंगजेब का मतभेद और बढ़ गया। ठीक है, तो लिखो मंदिर तोड़ो अभियान, टोपी डालो, मंदिर तोड़ो अभियान। मंदिर तोड़ो अभियान। मंदिर तोड़ो अभियान। देखो औरंगजेब के मंदिर तोड़ो अभियान में, मंदिर तोड़ो अभियान में, मंदिर तोड़ो अभियान में वृंदावन से भागे हुए, वृंदावन से भागे हुए गोसाइयों व गोस्वामी दामोदर, व गोस्वामी दामोदर, व गोस्वामी दामोदर, व गोस्वामी दामोदर को राज सिंह ने शरण दी। वह गोस्वामी दामोदर को राज सिंह ने शरण दी। राज सिंह ने शरण दी। राज सिंह ने शरण दी। लो बेटा, राज सिंह ने शरण दी। राज सिंह ने शरण दी। राज सिंह ने शरण दी। लिख दिया। देखो राज सिंह ने सियाड़ गांव में, देखो राज सिंह ने सियाड़ गांव में, सियाड़ गांव में श्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना की। श्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना की। श्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना की। लिख दिया। और स्थापना करने के बाद सियाड़ गांव का नाम नाथद्वारा कर दिया। हाँ, और स्थापना करने के बाद में सियाड़ गांव का नाम नाथद्वारा कर दिया। लिख दिया बेटा? लिख दिया? लिख दिया? नीचे लिखो फिर। वह राज सिंह ने कांकरोली में, वह राज सिंह ने कांकरोली में द्वारकाधीश की मूर्ति की स्थापना की। मूर्ति की
स्थापना की, की मूर्ति की स्थापना की, की मूर्ति की स्थापना की, की मूर्ति की स्थापना की। लिख दिया बेटा। की मूर्ति की स्थापना की। लिख दिया। लिख दिया। देखो फिर बाद में क्या हुआ, जोधपुर का राजा था जसवंत सिंह। कौन था? जसवंत सिंह। ठीक है, जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है, तब वहां का राजा कौन बना? अजीत सिंह। लेकिन अजीत सिंह को राजा नहीं बनने दिया, किसने? औरंगजेब ने। किसने बनने नहीं दिया? औरंगजेब ने। ठीक है, तो औरंगजेब भाग कर कहाँ गया? वो जोधपुर पर किसने अधिकार कर लिया उस वक्त? औरंगजेब ने अधिकार कर लिया। ठीक है, तो वहां का राजा अजीत सिंह था। ठीक है, अजीत सिंह और दुर्गादास जो उसके साथी थे, दुर्गादास, ठीक है, वो भागकर किसके पास में आए? राज सिंह के पास में आए। देखो अजीत सिंह दुर्गादास को शरण, मतलब अजीत सिंह दुर्गादास को राजा कौन बनने नहीं दे रहा था? औरंगजेब। ठीक है, तो औरंगजेब की दुश्मनी थी उनसे। ठीक है, वो भाग के किसके पास में आए? राज सिंह के पास में आए, और राज सिंह ने उनको केलवा की जागीर दी। किसको? अजीत सिंह को, इनको, है ना। तो केलवा की जागीर दी वहां पे। तो कौन नाराज हो गया बेटा? फिर से औरंगजेब नाराज हो गया। ठीक है, तो लिखो अजीत सिंह को टोपी डालो, अजीत सिंह को दुर्गादास को शरण। अजीत सिंह व दुर्गादास को शरण, दुर्गादास को शरण, दुर्गादास को शरण, दुर्गादास को शरण। लिखो बेटा। लिखो इसमें, औरंगजेब ने जब जोधपुर पर अधिकार कर लिया, औरंगजेब ने जब जोधपुर पर अधिकार कर लिया, अधिकार कर लिया, अधिकार कर लिया, तब अजीत सिंह, तब अजीत सिंह, तब अजीत सिंह, तब अजीत सिंह व दुर्गादास राठौड़ भागकर, वह दुर्गादास राठौड़ भागकर राज सिंह के पास शरण लेते हैं, राज सिंह के पास शरण लेते हैं, राज सिंह के पास शरण लेते हैं। लिख दिया बेटा। राज सिंह के पास शरण लेते हैं। लिख दिया। नीचे लिखो, राज सिंह उन्हें केलवा की जागीर देता है, राज सिंह उन्हें केलवा की जागीर देता है, राज सिंह उन्हें केलवा की जागीर देता है। लिख दिया बेटा। राज सिंह उन्हें केलवा की जागीर देता है। लिख दिया। फिर टोपी डालो, आगे टोपी डालो। औरंगजेब व राज सिंह के मध्य मतभेद, औरंगजेब व राज सिंह, औरंगजेब व राज सिंह के मध्य मतभेद, औरंगजेब व राज सिंह के मध्य मतभेद, मतभेद।
देखो औरंगजेब व अपने राज सिंह के बीच में मतभेद क्यों हुआ बेटा, है ना, मतभेद क्यों हुआ? एक तो चरमती की जिससे हुआ, कि चरमती की सगाई किससे हुई थी, तय किससे हुई थी? औरंगजेब से। ब्याह किसने कर लिया? राज सिंह ने। तो इस वजह से उनके बीच में मतभेद हो गया था। एक हिंदू मंदिर व मूर्ति तोड़ो अभियान, ठीक है, जब हिंदू मंदिर तोड़ रहे थे, मूर्तियां तोड़ रहे थे, तब राज सिंह ने उसका विरोध किया था। एक तो ये कारण, ठीक है। एक औरंगजेब ने हिंदुओं पर एक कर लगा रखा था। कौन सा कर लगा रखा था? जजिया कर, जो कि गैर मुस्लिम पर लगता था। किस लगता था? किस पर लगता था? गैर मुस्लिम, यानी कि जो मुस्लिम नहीं है उन पर, है ना। एक अजीत सिंह और दुर्गादास को क्या क्या दी थी? इसने शरण दी थी, ठीक है, इसलिए भी मतभेद बढ़ गया। एक वृंदावन से भागकर आए थे गोसाई और दामोदर जी, ठीक है, इनको भी क्या दी थी बेटा? शरण दी थी। क्या दी थी? शरण दी थी, ठीक है। इस वजह से क्या हुआ? मतभेद हुआ, ठीक है। तो लिखो, लिख दिया ये। पहले लिखो चारुमती विवाद। पहले देखो चारुमती का कारण लिखो, दो चारुमती का कारण। पहला लिखो चारुमती का कारण, चारुमती का कारण। पहला लिखो चारुमती का कारण। दूसरा लिखो हिंदू मंदिर व मूर्तियों को तोड़ना। दूसरा लिखो हिंदू मंदिर व मूर्तियों को तोड़ना। हिंदू मंदिर व मूर्तियों को तोड़ना। ठीक है बेटा, आगे लिखो औरंगजेब द्वारा हिंदुओं पर जिजिया कर लगाना। 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 ठीक है बेटा, आगे लिखो अजीत सिंह व दुर्गादास को शरण देना। अजीत सिंह व दुर्गादास को शरण देना। अगला लिखो अजीत सिंह व दुर्गादास को शरण देना। लिख दिया? दुर्गादास को शरण देना लिखो। आगे लिखो वृंदावन से भागकर गोसाई व दामोदर स्वामी को शरण देना। वृंदावन से भाग्य हुए लिखो, वृंदावन से भाग्य हुए, वृंदावन से भाग्य हुए गोसैया व दामोदर को शरण देना। दामोदर को शरण देना। दामोदर को शरण देना। लिख दिया बेटा? लिख दिया? देखो अब औरंगजेब की सांस्कृतिक उपलब्धियां देखेंगे अपन। देखो औरंगजेब ने क्या क्या बनाया। एक तो ये राजसमंद झील का निर्माण करवाया, है ना। राजसमंद झील राजसमंद के अंदर है और वहां पर एक नौचकी पहाड़ बनवाई, है ना। और नौचकी पहाड़ बनवा कर वहां पर एक प्रशस्ति लिखवाई। क्या नाम है उसका? राज प्रशस्ति, जो कि विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है ना। 25 काले पत्थर पर लिखी, है ना। 25 काले पाषाण पर लिखवाई, है ना। और इसकी रानी थी एक राम रसदे, है ना। उसने देबारी उदयपुर के अंदर त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया, जिसे जया बावड़ी भी कहते हैं, है ना। तो ये 3 चीजों का निर्माण करवाया। किसने करवाया निर्माण? राज सिंह ने। किसने करवाया? राज सिंह ने। तो लिखो राज सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां। लिखो राज सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां। राज सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां। उपलब्धियां। उपलब्धियां लिखो बेटा। पहली लिखो इसमें राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण, राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण गोमती नदी पर करवाया। राजसमंद झील का निर्माण गोमती नदी पर करवाया। लिख दिया?
फिर नीचे लिखो, इसकी पाल को नोच की पाल कहते हैं, इसकी पाल को नोच की पाल कहते हैं, नोच की पाल कहते हैं। लिख दिया, नोच की पाल कहते हैं, इसकी पाल को नोच की पाल कहते हैं, इसकी पाल को नोच की पाल कहते हैं। नीचे लिखो, इसी नोच की पाल पर इसी नोच की पाल पर 25 काले पत्थर पर 25 काले पत्थर पर 25 काले पत्थर पर 25 काले पत्थर पर राज प्रशस्ति लिखी हुई है, राज प्रशस्ति लिखी हुई है। लिख दिया बेटा, लिख दिया, लिख दिया। लिख दिया। फिर अगला लिखो, दूसरा लिखना, राज सिंह की पत्नी, देखो राज सिंह की पत्नी रानी रामरस देने, राज सिंह की पत्नी रानी रामरस देने देबारी उदयपुर में, देबारी उदयपुर में, देबारी उदयपुर में, देबारी उदयपुर में जया बावड़ी, कोष्ट में लिख देना त्रिमुखी बावड़ी, जया बावड़ी कोष्ट में त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया, त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया। लिख दिया, जया बावड़ी कोष्ट में त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया, है ना, जया बावड़ी कोष्ट में त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया। लिख दिया बेटा। आगे लिखो, राज सिंह के दरबारी, आगे लिखो राज सिंह के दरबारी, लिखो राज सिंह के दरबारी। कौन था? रणछोड़ भट्ट। इसने क्या लिखा बेटा? एक तो लिखी राज प्रशस्ति, क्या लिखी? राज प्रशस्ति, है ना, राज प्रशस्ति, ठीक है। और क्या लिखी बेटा? अमर काव्य वंशावली, लिखो बेटा, अमर काव्य वंशावली, वंशावली लिखो बेटा। दूसरा अपने कौन था बेटा? किशोर दास। कौन था? किशोर दास, किशोर दास, देखो किशोर दास। इसने क्या लिखा बेटा? राज प्रकाश। क्या लिखा? राज प्रकाश। एक था आपने सदाशिव भट्ट, सदाशिव भट्ट। इसने क्या लिखा बेटा? राज रत्नाकर। क्या लिखा? राज रत्नाकर। लिखो बेटा, ये दरबारी थे, लिखो बेटा। राज रत्नाकर लिखो बेटा। ये अपने था राज सिंह, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तब तक के लिए विराम।